अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि आज तो इसका देखना है। तो दोस्तों फिर से एक बार जो है वो मॉर्निंग शो आपके लिए लेकर आ गए। रूफ टॉप के ऊपर से जो है आपको आज मॉर्निंग शो देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे जी कि आज पाकिस्तान ने फाइनली अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया। ना सिर्फ स्क्वाड अनाउंस कर दिया है बल्कि पीसीबी ने तमाम कोचेस भी अनाउंस कर दिए हैं। तमाम कोचेस के नाम भी सामने आ गए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन जो डिस्कशन होगी इस वीडियो में वो होगी स्क्वाड के ऊपर के बड़ा जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक अजीब सा स्क्वाड अनाउंस किया गया जिसके अंदर काफी हुई है। टेस्ट स्पेशलिस्ट को बाहर कर दिया गया है। क्या कहानी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और क्या माइंडसेट इससे तो थोड़ा पिचेस का भी माइंडसेट नजर आ गया पीसीबी का, वो क्या है वो भी आप लोग बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नमोन खबर के साथ जो कि मेरे पास आ रही है। तो फाइनली जो है पीसीबी ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। रिजर्व में भी काफी प्लेयर चले गए हैं, लेकिन काफी जो है वो शॉकिंग किस्म का स्क्वाड है। 16 मेंबर का स्क्वाड है जी ये, जिसके अंदर जो है मेन खिलाड़ी इसमें शामिल है। पहले जरा बताएं जी स्क्वाड। देखिए अली, आज मोहम्मद वसीम साहब जो है उन्होंने 16 लड़के और 5 जो है वो रिजर्व अनाउंस किए हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर यासिर शाह भी ड्रॉप हो गए हैं। रखा उनको है जो 5 रिजर्व है। सरफराज का एज यूजुअल हमें पता था कि वो रिजर्व में जाएंगे या फिर वो ऐसा बैकअप प्लेयर ही ऑप्शन उनका रहेगा, तो वो रिजर्व में कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन यासिर शाह, नसीम शाह, इसके बाद अब्बास, तीनों जो है वो हैरान कुन पिक्स थी। इसके अलावा देखें अगर आप बात करें तो यासिर शाह और अब्बास की बात करें तो ये दोनों तो स्पेशलिस्ट हैं। नसीम की चले आप ना भी करें इस वक्त, लेकिन ये दोनों तो टिपिकल जो है वो टेस्ट मैच खेलते हैं और अब्बास का तो फोकस इस टेस्ट मैच के ऊपर होता है। आपका जो अगर आप टिपिकल स्पेशलिस्ट टेस्ट मैच के प्लेयर अपने ड्रॉप करेंगे तो फिर क्या होगा? स्क्वाड है टोटल, इसमें अगर आप देखोगे तो 2 आपके फास्ट बॉलर है शाहीन हसन और तीसरे आपके हारिस रऊफ। बस टोटल आपने स्क्वाड में जो वो 3 फास्ट बॉलर्स रखे हुए हैं। बहरहाल आपको पहले स्क्वाड पढ़ के बताते हैं, फिर आगे जो बात करेंगे। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वाइस कप्तान, इसके बाद अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फहीम अशरफ, फवाद आलम, हारिस रऊफ, हसन अली, इमामुल हक, हल्का पुल्का, नवाज हसन अली। इसके बाद हसन अली के बाद आएंगे आपके नुमान के बाद नवाज का मैंने बता दिया है, साजिद खान, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और जाहिद महमूद। ये स्क्वाड है। रिजर्व में जिनको रखा गया है कामरान गुलाम, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, सरफराज अहमद और यासिर शाह। ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। अली सबसे पहले तो एक मुझे जो बात समझ नहीं आई, देखिए बात ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि यार स्क्वाड ठीक है, मतलब स्क्वाड ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल हैरान कुन है। पहला जो वो सवाल ये है, आपने अपने स्क्वाड में यासिर शाह को नहीं रखा, ठीक है, एक बात समझ आती है कि आपका एक प्लान है कि हमने यंगस्टर्स के साथ जाना है, वो समझ आता है। लेकिन फिर आपने यासिर शाह को रिजर्व में क्यों रखा? आपने जो स्क्वाड में स्पिनर रखे हैं वो 4 हैं आपके पास, प्रॉपर 4 स्पिनर आपने डाले हैं। साजिद, नवाज, जाहिद महमूद को भी यार, अगर आप मेरा ख्याल है जाहिद की जगह एटलीस्ट जो है वो यासिर को, जो भी है यासिर को अंदर आना चाहिए था जाहिद की जगह पे। जाहिद से तो बहुत सीनियर है यार यासिर। जाहिद अगर आपको नहीं रखना था ना यासिर शाह को, तो फिर रिजर्व में क्यों रखा? रिजर्व का मतलब वो होता है कि खुदा ने खासा जैसे रिजवान है, अगर कोविड हो गया, अब यहाँ पे तो आपने अगर खुदा ने खासा, अगर आप देखिए अगर नुमान नहीं होते तो उसका मतलब है कि आपने रखा कि साजिद खेलेंगे। अगर साजिद फिट नहीं है तो आपने रखा है कि यार आपके पास जो है वो नवाज खेल जाएगा, नवाज ये तो आपने रखा जाहिद महमूद, क्योंकि आपने उनको स्क्वाड में रखा है, वो आपकी पहली प्रायोरिटी है। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है, मतलब समझ से ये चीज बाहर है कि आपने फिर यासिर शाह को रिजर्व में भी क्यों रखा? तो अगर आपके प्लान में नहीं थे, अब वैसे तो उनको होना चाहिए था स्क्वाड में, लेकिन अगर आपके प्लान में नहीं थे, हम जैसे बात कर रहे थे कि कोई इंसिडेंस वो आया हुआ था तो उसकी वजह से अगर आप उनको नहीं खिला सकते थे तो फिर आप उनको रिजर्व में भी ना रखते। अच्छा, उसके बाद जो हैरान कुन तौर पर अब्बास, अच्छा अब्बास के वजह से आपको बता दें कि परसों की बल्कि कल की बात है, रमीज राजा साहब ने अब्बास को फोन किया था और जो इनके ट्रेनर अब्बास के, उन्होंने ये कहा था कि अब्बास की जो पेस है वो थोड़ी गिर रही है। और खबरें यही है कि हो सकता है कि रमीज राजा इनको फोन भी किया और उन्होंने जब इनसे पूछा कि भाई क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी इतनी ही स्पेस है। नहीं, पेस तो उनकी शुरू से है ही नहीं है। वही तो ट्रेनर ने जब कहा रमीज राजा को, उनकी शुरू से है ही नहीं है, पेस के ऊपर तो कभी वो खेल ही नहीं रहे थे, वो तो अपनी स्विंग के ऊपर खेलते हैं। ऑब्वियसली, बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये तो उनकी तो पेस है हमेशा से, जो मोहम्मद आसिफ की होती थी उतनी पेस है। फिर अली हैरान कुन तौर पर नसीम शाह, जिनको आप टेस्ट के लिए
ग्रूम किए जा रहे हैं। और अभी अगर आप रिसेंट पास्ट में उनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, स्पेशली पाकिस्तान में, बाहर नहीं अच्छी, लेकिन पाकिस्तान में बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान में अच्छी उनकी परफॉर्मेंस के अंदर उनकी हैट्रिक भी है, हैट्रिक भी, और यंगेस्ट पाकिस्तानी गेंदबाज बने थे बांग्लादेश के अगेंस्ट हैट्रिक करने वाले, और तेज भी है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपने सिर्फ 3 फास्ट बॉलर स्क्वाड में रखे हैं अली, सिर्फ 3, इसका मतलब यह है कि उस टाइम फिर तो आपको हारिस रऊफ को नहीं रखना चाहिए था ना। अगर आप परफॉर्मेंस चले मानते हैं, शाहीन तो ड्रॉप नहीं हो सकते, हसन ड्रॉप नहीं हो सकते थे, बेहतरीन है, लेकिन हारिस की क्या परफॉर्मेंसेस है टेस्ट में? मैं हारिस के, अब यार हारिस तो अभी आपका जो आपकी 4-डे क्रिकेट खेलते ही नहीं है वो, तो अभी तो हारिस का उस समय परफॉर्मेंस, हारिस तो खेले ही नहीं आपकी डोमेस्टिक। सही बात, हारिस तो आपका T20 खेलते रहते हैं या लीग में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन हारिस का एक्सपीरियंस क्या है अभी टेस्ट नहीं? अली टेस्ट में तो आप बड़ी सीरीज में आपने हारिस को चांस दे दिया, टेस्ट में तो आपको स्विंग भी चाहिए होगा। अब आपने हारिस को बताऊं क्या रखा है, आपने रखा है शाहीन का और हसन का बैकअप। अब इसका मतलब यह है कि जो तीसरा फास्ट बॉलर है वो आपके पास हारिस है, अलग ये जाती हो गया अब्बास और नसीम के साथ। ये आपने चुल्ली मारी एक तरह की, क्योंकि अगर आप देखना चाहो तो इसके अंदर एक 2 तेज आ जाते, एक अब्बास आ जाते, तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाता। अब अब्बास की एंट्री यहाँ होनी चाहिए थी। फिर अगर हम स्पिनर्स की तरफ आ जाए तो स्पिनर के अंदर जो है आपने 4 डाल दिए। मतलब ये माइंडसेट आपको वैसे भी सही है, लग रहा है कि आप डिफेंसिव माइंडसेट हो, मतलब आप सही स्पिनिंग ट्रैक बनाओ। टोटल आपने 3 फास्ट बॉलर डाले हैं, इसका मतलब यही है। बिल्कुल इसका मतलब यही है। अब आप देखो यहाँ पर अब आप एडजस्ट कर सकते थे, आपने जब बेंच में बिठाया हुआ है, अब्बास को भी बिठाया हुआ है, नसीम शाह को भी बिठाया हुआ है, आप कर सकते थे। अगर आपको बहुत है तो आप एक जाहिद महमूद या आप किसी एक स्पिनर को बाहर बिठा के आप एक फास्ट की एंट्री करवा सकते थे, या बहुत हो गया था तो साउथ शकील जो है, जैसे आपने उनको मौका नहीं देना क्योंकि आपकी प्लेइंग 11 एडजस्ट है, आपने उनको ऐसा बैकअप प्लेयर रखा हुआ है ना, तो फिर आप उनको रिजर्व में डाल सकते थे, क्योंकि रिजर्व का मतलब ये होता है आप साउथ को तभी खिलाओगे ना, खुदा ना खास्ता अगर अजहर अली या आपके फवाद आलम को इंजरी कोई होती है तभी आप उनको चांस देते हो ना, तो उस सूरत में तो फिर आप वो बैकअप प्लेयर बन गए, तो फिर वो तो रिजर्व में आ सकते थे। लेकिन अभी आपको चाहिए था कि जो नसीम शाह या अब्बास है उनमें से दोनों में से किसी एक को आपको डालना चाहिए था। ये वाकई हैरान कुन सिलेक्शन है, क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी स्क्वाड तो ठीक है, हमने भी यही बताया था स्क्वाड। शान मसूद की जो एंट्री हो गई है, कल एक फैन भी जो है वो शान मसूद को जो है वो मुबारकबाद दे रहे थे बाउंड्री पे, वो शान मसूद बॉल पे करने आए तो एक फैन इनको कहा कांग्रेचुलेशन आप स्क्वाड में कल आ रहे हैं, तो आपने बड़ी मेहनत किया, तो उन्होंने भी हाथ हिला के शुक्रिया अदा कर दिया, क्योंकि तो ऑब्वियसली था, हमने भी आपको सबसे पहले बता दिया था, हमने बल्कि आपको काफी पहले से महीना पहले भी से बता रहे हैं। नहीं, शान मसूद ने जिस तरीके का मतलब ड्रॉप होने के बाद जिस तरह उन्होंने फिर परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, लगातार अच्छा उनका बल्ला चला था, तो अब उनका वापस आना बनता भी था और जगह भी बन रही थी। जो असल बात है वो ये है कि आबिद अली जो है वो उन बेचारे बाहर हो गए थे, तो एब्सोल्युटली उनकी जगह नहीं। और शान मसूद आपकी प्लेइंग 11 का भी पार्ट होंगे, ना सिर्फ वो टीम में आए, कुछ प्लेयर होते हैं कि वो स्क्वाड में आ जाते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। लाइक अगर आप हारिस रऊफ की बात कर लें तो अगर इनकी पहली प्रायोरिटी अगर होती है तो फिर उस तरह से प्लेइंग 11 में, लेकिन बैटिंग अगर आप बात करें तो बड़ी अच्छी है हमारी। अगर आप देखें ना ऊपर से अगर आप बात करें तो आबिद अली है, साथ अब्दुल्ला शफीक है, शान मसूद है, साथ अब्दुल्ला शफीक है, साथ फिर बाबर आजम आ जाएंगे, फिर अजहर आ जाएंगे, फिर फवादी बॉय आ जाएंगे, फिर रिजू बॉय आ जाएंगे। बैटिंग हमारी बड़ी स्ट्रांग है, फहीम भी अच्छी कर लेते हैं, यहाँ तक हमारी बैटिंग अच्छी है, इवन हसन भी बल्ले चला लेते हैं। लेकिन बॉलिंग के अंदर मुझे नहीं पीसीबी की अप्रोच समझ आई। 2-3 लोग जो नहीं होने चाहिए थे वो हैं, जो 2-3 होने चाहिए थे वो नहीं है। देखिए ये 3 ही अगर आप कहेंगे तो यही चर्चे पे रहेंगे आजकल। अगर आप बात करेंगे सब लोग यही बात कर रहे हैं, तो ठीक है रिजर्व, ऑब्वियसली वो बिल्कुल ठीक है, वो होना भी चाहिए था रिजर्व में, कि अगर खुदा ना खास्ता आपको अगर बैकअप विकेटकीपर की जरूरत होती तो इनकी सोच ये थी कि हम किसी यंग के साथ ना जाएं बल्कि सीनियर के साथ जाएं, और वो फाइन अगर आपकी वो सोच है, अगर आपकी टीम मैनेजमेंट की या बाबर कप्तान की, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। T20 और वो ओडीआई स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, वो शायद आगे चल के एंड में अनाउंस कर देंगे। उसमें कहा गया था कि जो पीएसएल की जो परफॉर्मर्स होंगे उनको भी पिक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाकई बड़ी एक हैरानकुन बात हुई है जो समझ से बाहर है कि आपको अगर तो आपको यासिर शाह को अगर आपका देखो, अगर आपका माइंड सेट है ना अली, अगर आपका ये माइंड सेट है कि हमने यंग के साथ जाना है, हमने यासिर शाह का टाइम अप हो रहा है, 1 साल उनका रह गया, तो इसके बाद हम अब नए स्पिनर्स को चांस देते हैं, तो इट्स फाइन। लेकिन फिर भाई वो रिजर्व में क्या कर रहे हैं? फिर आप रिजर्व में भी एक यंग को डालते हैं ना, जब आपने 4 स्पिनर डाल दिए तो फिर यानी कि मतलब यह कि आपकी 4 चॉइस में भी नहीं आते। साजिद पहले हैं, फिर आपके नुमान है, फिर आपके पास नवाज है, फिर आपके पास जाहिद महमूद है। जब आप 4 में भी उनको नहीं देखते तो फिर 5वें में भी किसी यंग को डाल देते, फिर यहाँ भी डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन नसीम शाह और अब्बास का ड्रॉप होना वाकई हैरानकुन है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल जो ट्रेनर थे उन्होंने रमीज राजा को शिकायत लगा दी थी अब्बास की, और वजह यही बनी है कि फिर मोहम्मद वसीम साहब ने रमीज
रमीज राजा खुश करने के लिए कि भाई उनकी शिकायत लग गई है तो मैं अपने नंबर बना लूं कि मैंने ऐसा पनिशमेंट। नहीं, ऐसे आप अपने प्लेयर्स को खुद खराब करते हैं, खुद खराब करते हैं। अपने आपके जो ये बॉलर है, आप मुझे ये बताएं कि इसको काउंटी में उठा के लेकर जा रहे हैं, वो काउंटी में ये फाइफर मार रहा है और जो काउंटी में ये फाइफर मार रहा है, ठीक है, अभी भी इसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने रिन्यू कर दिया, रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करके इसको साथ लिया और आप इसको अपने मेन जगह पे नहीं खिला रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? और लास्ट जो आपकी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया के साथ यूएई में, कौन था हीरो? यही था, अब्बास था, यही था, डेड पिचेस पर हीरो था। तो ये थोड़ी सी जो है वो टोटली नजर आया कि जब आप बाहर जाते हैं, जब आप सही तेज पिचेस पे चले जाते हैं, आप इनको ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और उस समय की जरूरत नहीं होती, पेस फारिग है वहां पर पहुंचती नहीं बॉल। ऑस्ट्रेलिया में आप देख लें वहां पर क्या किया, न्यूजीलैंड में क्या किया। ये अगर आप उठा के देख लें, इनका आप डोमेस्टिक उठा के देख लें तो ठीक ठाक विकेट्स हैं इनकी यहाँ, और ये इन्हीं कंडीशन में अच्छा करते हैं, सिलेक्ट हुए हैं। ये इन्हीं कंडीशन में ये और ताबिश होते थे, दो लोग थे, इन्हीं की वजह से सिलेक्ट। देखिए वो आपको बता तो रहा हूँ कि ये जो आपका इनिशियल स्क्वाड था, जो 2-3 दिन पहले खबरें आई थी हमारे पास भी, उसके अंदर ये आपके 16 के अंदर थे। वजह यही बनी है जो कल एक इंसिडेंस पेश आया, जो ट्रेनर ने रमीज राजा को फोन किया कि जी कि इनकी पेस गिर रही है और बाद में ये जोर नहीं डालते, तो रमीज राजा ने इनसे पूछा यार कि आपकी पेस क्यों गिर रही है, और आप मिड ओवर्स में जब बॉल पुराना हो जाता है तो उसके बाद आप बहुत ज्यादा जो है वो आप स्लो बॉल शुरू कर देते हैं। तो अब्बास ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरी पेस इतनी है और मिड ओवर्स में जब मुझे मार पड़ती है तब जो है वो मैं इस लाइन पे बॉल करता हूं कि रन्स ना पड़े। वो इस तरह की बात कर रहे थे। तो उसके बाद आज खबर आई है, एकदम ये हैरान कुन तौर पे बात आई है, क्योंकि हमें नहीं पता था, जो परसों तक जो खबर थी ये चीज उसके अंदर ये 16 थे। उसके बाद अब खबर यही है कि कल ही जो आपके सिलेक्टर साहब है मोहम्मद वसीम, उन्होंने इस वजह से खाली कि ट्रेनर ने रमीज को शिकायत लगाई, रमीज जो है पीसीबी के हमारे चेयरमैन जो है उन्होंने अब्बास को फोन किया, उन्होंने भी अपने तौर पे बात ठीक किया, रमीज राजा ने फोन करके एक बात कर ली, लेकिन वसीम ने खुश करने के लिए जी कि कल आपने फोन किया, उनको थोड़ा सा समझाया तो मैंने उनको सजा के तौर पे ड्रॉप कर दिया, ऐसे नहीं होता, और उन्होंने उनको रिजर्व में डाल दिया। बाकी नसीम शाह की बात करें तो ठीक है, अभी आप पीएसएल में भी अगर आप देखें बड़ी अच्छी बॉल अच्छे निक में नजर आ रहे हैं, और उनको होना चाहिए था, उनको एक्सपीरियंस है टेस्ट का। हारिस रऊफ तो मतलब T20 वाइट बॉल के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी आप एकदम से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चांस दे रहे हैं, आपने अभी उस तरह से उनको ट्राई नहीं किया, या उनको आप कहते कि वो डोमेस्टिक खेलें आपका, उन्होंने कोई नहीं खेला, हारिस रऊफ ने, हारिस रऊफ खेले ही नहीं। अगर खेलते आपका खेला था, थोड़ा बहुत खेला था बस, उसके बाद पूरा सीजन खेलना चाहिए था। वो तो T20 खेल रहे थे ना, T20 बिग बैश में चले गए। नहीं, वो काज़म ट्रॉफी भी थोड़ी सी खेली थी, बहुत थोड़ी खेली है ना, मतलब आपका एक प्रॉपर जो कंसिस्टेंट सीजन आपने खेलना होता है, एक आध मैच से तो कुछ भी नहीं होता, आपको पूरा खेलना होता है। अब्बास को ड्रॉप किया, ये काज़म ट्रॉफी वालों के लिए भी दचका है कि यार जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, आप T20 आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ही क्या होती है, जिस टाइम आप जो टाइम आता है उस टाइम आप T20 के परफॉर्मर्स को चांस दे देते हैं। इसी तरह जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, हमारा टूर ऑस्ट्रेलिया का था, हमारी शिकस्त की वजह ये बनी थी कि वहां पर आपने जो है ये नहीं देखा कि प्रॉपर आप उसके साथ नहीं गए कि यार कौन डोमेस्टिक खेल कर आ रहा है, कौन कदम ट्रॉफी, वहां पर भी आप चॉइस के तहत चले गए कि वो वकार की मूसा शूसा बड़ी जो है उस टाइम वो किया करते थे, चापलूसी किया करते थे, नसीम उस टाइम नए नए थे, इन सबको आपने घुसा दिया। उस टाइम आपने इस्लामाबाद को मिसबाउल हक भी थे, आपने इस्लामाबाद कोटे पे खिला दिया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे तो आपने इस्लामाबाद के कोटा भी चला दिया जी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोटा। अभी वहीं भी आप देखें तो नाम मूसा की टीम में जगह बनती थी, ये बहुत अर्ली खेल गए थे। नसीम शाह भी उतना डिजर्व नहीं करते थे, थोड़ा सा उनको भी अभी और खेलना था, लेकिन आपने बहुत जल्दी खिला दिया। इस तरह के कुछ चांस लेने थे तो आप इफ्तिखार को उठा के डाल देते, स्पिनर ही आपको डालना था ना, इफ्तिखार आपको स्पिन भी करके दे देता, और उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेस है भाई काज़म ट्रॉफी के अंदर, उसकी सेंचुरी है काज़म ट्रॉफी में इफ्तिखार की। लेकिन वही बात है कि मिडिल ऑर्डर तो आपका सेट है, फवाद आलम वहां पर खेल रहे हैं, लेकिन स्पिनर आपने डाले हुए ना, बहुत ज्यादा डाल दिए, नुमान भी डाल दिया आपने, जायद भी डाल दिया। क्या ये इंडिकेशन है, क्या ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपको पिचेस 100% स्लो मिलेंगी और फुली स्पिन ट्रैक मिलेंगे, जैसे अब वो इंडिया वाला हिसाब ना कर देना, जैसे अब वो फिर चेन्नई में बन जाते हैं फुल टर्निंग पिचेस बन जाती है कि बिल्कुल वो फिर मजा नहीं रहता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देखेंगे तो 4 तो उनके पास फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज है, बोलैंड, हेजलवुड, कमिंस, स्टार, 50-50 गेम होना चाहिए आपने डाले नहीं, आपने टोटल 2 फास्ट बॉलर डाले, एक हारिस रऊफ डाल दिए हैं, मतलब 3 आपने टोटल डाल दिया, एक फहीम अशरफ आपके ऑलराउंडर हैं, तो आपका थोड़ा सा वहां से नजर आ रहा है, थोड़ा सा वसीम को थोड़ा सा चाहिए। टेस्ट का स्क्वाड बड़ा क्लियर एंड कट था, कोई इस पर डिबेट मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए थी, बड़ा सिंपल स्क्वाड था और बहुत ही क्लियर एंड कट था स्क्वाड टेस्ट का। इसमें भी अगर ये ऐसे शोशे छोड़ दें बीच में तो समझ नहीं आती बात। बहरहाल अली प्लेयर टू प्लेयर एक बार बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, कोचेस के हवाले से आते हैं। बड़े जबरदस्त आपको बता दें, कुछ और खबरें भी वो भी साथ चलें ठीक है। बाबर आजम कप्तान, और हमें पूरी उम्मीद है कि बाबर आजम ने जिस तरह
तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना नाम कमाया था और नेक्स्ट लेवल पर चले गए थे। इवन भारत से बड़ी तारीफें उनको मिली थी। अश्विन ने कहा था कि यार जिस तरह ये अच्छे बड़े प्लेयर हैं बाबर, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हैं ना, इन्होंने अपना रुतबा बहुत बड़ा कर लिया है। तो फॉर्मेट इनका है बिल्कुल। ये मैं कहता हूं कि बाबर आजम आपकी इस पूरी टेस्ट सीरीज में बैकबोन है, किंग है बाबर आजम, और इसमें कोई शक नहीं। इस तमाम फॉर्मेट के तो बाबर आजम अपने तमाम हेटर्स को, मुझे लगता है अली के जो पीएसएल में बड़ा उनको क्रिटिसिज्म का झेलना पड़ा, लेकिन बाबर आजम जो है इस बार इंशाल्लाह बाबर आजम जो है वो शानदार परफॉर्मेंस दिखाएंगे और बाबर आजम जो है वो अपने आप को दोबारा से प्रूव करेंगे टेस्ट में आके। और पाकिस्तान के हम कह रहे हैं नंबर 1 प्लेयर हैं, रिजू बॉय विकेट कीपर हैं, शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उम्मीद है उनसे भी कि वो अच्छा करके दिखाएंगे। अब्दुल्ला शफीक हैं, बड़ा इम्तिहान है और कड़ा इनका इम्तिहान है क्योंकि इनको प्लेइंग ग्राउंड में मौका मिलेगा। बांग्लादेश की स्लो विकेट्स पे तो रन्स बनाए हैं इन्होंने, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इनको रन्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये इनको प्रॉपर मौका मिलेगा और इनको अच्छा करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद अजहर अली, इनके ऊपर अली बड़े सवालिया निशान है। लगातार परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 2-3 साल से डिप है इनको, और ये वक्त है अली के अजहर अली को रन्स बनाने पड़ेंगे, वरना मुझे लगता है ये अजहर अली की आखिरी सीरीज हो जाएगी। अगर फ्लॉप हुए तो फिर आपको अजहर अली को गुड बाय कहना पड़ेगा। ये टाइम आगे अजहर अली को रन्स बनाना पड़ेगा अली, और सिर्फ रन्स नहीं अच्छे अजहर अली का जो अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो 100 बॉलों पे 20-22 रन बनाते हैं। और अब्दुल्ला शफीक को भी अब डाउट टाइम है कि उन्होंने लास्ट सीरीज बहुत हल्की खेली थी, अब उनको अपनी प्योर गेम खेलनी पड़ेगी। अब्दुल्ला शफीक को अगर आप देखें तो वो खेल लाते हैं, आप शुरू में भी अगर देखें तो छक्का चुक्के भी मार के दोनों ने मिलके जब पिछली टेस्ट सीरीज मुझे याद है कि दोनों ने इतनी वो टिप करना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला शफीक एक पहली इनिंग में खेले थे, बाद में वापस कर गए थे, लेकिन अजहर अली जो है ना ये थोड़ा बहुत डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आ जाते हैं, वो रन्स की तरफ नहीं। अजहर अली अगर आप देखें तो भाई बड़े अच्छे बैट्समैन है। 2017 की आप चैंपियन ट्रॉफी उठा के देखें तो उसके अंदर कौन रन्स बनाता था सारे? अजहर अली साहब। आपका जो 2016 का ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, किसने रन बनाए थे? डबल सेंचुरी स्कोर कर दी थी अजहर अली ने, लेकिन अब बॉल को पुश नहीं करते, पता नहीं रोक लेते बहुत। अजहर अली बहुत डिफेंस, इवन इनकी वाइफ उसी तरह छोड़े आप। अजहर अली से पूछा गया कि इंटरव्यू में आए थे, वो पता नहीं ईद के शो में आए हुए थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहते हैं कि मेरी वाइफ, उनकी जो वाइफ है वो उनके ऊपर मीटर हो गई थी, फोन करके कि तुम इतना स्लो खेले। अजहर अली मां से गुस्सा होकर उन्होंने कहा इसको क्या होगा, उन्होंने फोन काट दिया, तो उनकी वाइफ तक उनको उनके ऊपर मीटर हो गई थी। अच्छा, फहीम अशरफ, और मुझे लग रहा है अली कि ये वो प्लेयर है जो बेहतरीन चॉइस हो सकता है विद द बॉल, विद द बैट। ये बड़ा एक्सेप्शनल है, बेशक आप इस पर क्रिटिसाइज कर सकते हो राणा साहब पे वाइड बॉल पे T20 और ओडीआई में, ये वाकई में ये आगे 30-40 रन इस टाइम करंट एरा में जो ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है। इसके बाद अगर आप आ जाए फवाद आलम के ऊपर, किंग है भाई फादी मारा। हारिस रऊफ भाई, इनको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा टेस्ट में, क्योंकि अभी जो ये सक्सेस इनको मिल रही है, लेकिन T20 में आप अपनी लाइन एंड लेंथ की वजह से आप डेथ ओवर की भी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, लेकिन टेस्ट में ये क्या करेंगे अभी हमें पता नहीं है। स्विंग हारिस के पास नहीं है। अगर ये सक्सेस लेते हैं वाइड बॉलों में जो ले रहे हैं, वो अपनी लाइन एंड लेंथ की वजह से ले रहे हैं, लेकिन लाल बॉल से बॉल करना थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप विकेट नहीं लोगे तो प्रॉब्लम बन जाएगा। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो हसन अली छाए हुए नजर आ रहे हैं, इनसे भी उम्मीदें हैं कि टेस्ट में तो अच्छा ही कर रहे हैं। इमामुल हक बैकअप ओपनर रहेंगे। नवाज शायद इनको मौका शुरू में ना मिल सके। नुमान, इनको करके दिखाना पड़ेगा अली नुमान को, क्योंकि इनको मौका मिला, बांग्लादेश के अगेंस्ट थोड़ा डिसअपॉइंट किया इन्होंने हमें, लेकिन अच्छे बॉलर हैं। साजिद खान, इनको भी करके दिखाना पड़ेगा, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो है वो थोड़ा सा डिप परफॉर्मेंस रही है नुमान और साजिद की। सऊद शकील, ये तो आपके फिलहाल शुरू में मौका नहीं मिलेगा। शाहीन शाह अफरीदी किंग है आपके पाकिस्तान की तरफ से, टेस्ट में लीडिंग विकेट टेकर है, और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो टॉप 2 में आते हैं। रविचंद्रन अश्विन के बाद सेकंड पे शाहीन शाह अफरीदी थे। फिर आगे अगर आप चलें, शान मसूद शानदार खिलाड़ी हैं, अपने आप को प्रूफ किया इन्होंने, और दोबारा इनको मौका मिला और होपफुल है कि दोबारा से अच्छे रन बनाएंगे। इवन मैं चाहता हूँ अली कि इनको ओडीआई में मौका मिले, और 2023 का जो वर्ल्ड कप है, आप इमाम की जगह इनको प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि इमाम रन्स को चार्ज नहीं करते, अच्छा बनाते हैं, अच्छा स्टार्ट देते हैं, उनके एवरेजेस भी ठीक है, लेकिन जो शान मसूद आपको करके दे रहे हैं ना, वो तो T20 में इतना अच्छा कर रहे हैं। हाँ, और लंबा खेलने वाले प्लेयर हैं, और सेट होने के बाद बड़े बड़े शॉट्स ये बहुत अच्छे जा सकते हैं, बहुत अच्छे जा सकते हैं ये। और इसके बाद फिर आपके पास जाहिद महमूद है। मेरे ख्याल से अभी जिस तरह की जाहिद महमूद को बड़ा हमने भी सपोर्ट किया था, लेकिन उनको जब मौके मिले हैं नहीं मौका मिला। इवन पीएसएल में भी उनको नहीं रखा, किसी टीम ने मौका नहीं दिया इस साल भी, क्योंकि डिसअपॉइंट किया। कोयटा ने रखा था उनको पिछले साल, लेकिन उन्होंने जो डिसअपॉइंट किया था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्क्वाड ठीक है, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट नजर आई है वो यही आई है कि 3-4 नाम, हाँ, यासिर शाह, नसीम, और इनका थोड़ा सा जो है वो हैरान कुन है अब्बास का, थोड़ी सी इसमें अगर कर लेते तो स्क्वाड परफेक्ट था। सही बात है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, इन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। फिर उसमें नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।